ठीक है, समझिए बात को। आपको आपको सिर्फ ये जानना है कि व्हाट इज वेरिएबल और व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या आएगा, जितना भी नंबर्स है सारा कांस्टेंट है, और वेरिएबल में मेनली एक्स वाई और जेड ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, दोनों कंबाइन मिलके क्या बनेगा, वेरिएबल बनाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे लिख लिया पहले आप लोग, समझिए बात को। जैसे आप लोग पढ़े हैं क्लास 8 में पावर, अरे पढ़े ना पावर, जिसे लिखा होता है एक्स का स्क्वायर है ना, वाई का पावर 5, जेड का पावर 100 ऐसे लिखा हुआ है, डब्ल्यू पावर 8 ऐसे लिखा हुआ है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको पावर बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर। एक नाम पावर है और एक नाम डिग्री भी इसमें है। पावर बोलेंगे चाहे डिग्री बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, पावर और डिग्री। जैसे आपसे पूछेंगे यहाँ पे x का डिग्री कितना है, कितना है, डिग्री कितना है, 2। हम बोलेंगे x का डिग्री कितना है, 2 है। y का पावर 5 है, इससे क्या बोलेंगे, y का डिग्री कितना है, तो 5 है। अरे डिग्री समझते, डिग्री मतलब y के पावर में जो है ना, पावर में उसको डिग्री बोलेंगे चाहे पावर बोलेंगे। डिग्री और पावर दोनों सेम ही चीज है। कभी कभी बोलते हैं पावर बोलते हैं, कभी डिग्री बोलते हैं उसको। जैसे जेड लिखा हुआ है, जेड के पावर 100 लिखा हुआ है, तो बोलेंगे डिग्री कितना है, जेड का डिग्री कितना है, 100 कितना है, 100। ठीक है, अच्छा यहाँ मान लीजिए एक्स का पावर लिखा हुआ है -1/2 लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है। आपसे पूछेंगे डिग्री कितना है, डिग्री इसका, डिग्री एक्स का डिग्री कितना है, तो -1/2 है। आया समझ में, ऐसा लिखा हुआ है। एक्स का पावर 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। आपसे पूछेंगे यहाँ पे पावर और डिग्री, आपसे जो पूछना पूछ सकते हैं, पावर बोलेंगे चाहे डिग्री बोलेंगे, तो क्या बोलेगा, पावर 3/2 बोलेंगे, हाँ कि ना। इसे लिखा हुआ जेड, लिखा हुआ जेड, जेड कौन है, वेरिएबल है। जेड कौन है, वेरिएबल है। इसके पावर में लिखा हुआ 6/6 मान लेते हैं 5 लिखा हुआ है। तो आपसे पूछेंगे जेड का पावर कितना है, जेड का पावर जो है आप बोलेंगे 6/5 है। ठीक है, सबसे पहला चीज आप जान गए कि सर वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जो एक्स वाई जेड है वो आगे वेरिएबल, कांस्टेंट सिर्फ नंबर रहेगा उसे बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड चीज क्या सीखे कि डिग्री क्या होता है या पावर क्या होता है। जो माथा बैठा रहेगा उसको बोलेंगे डिग्री, जो माथा बैठा रहेगा उसे बोलेंगे डिग्री। 2 है, 5 है, 100 है, आधा है, 3/2 है, 6/5 है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आप समझ गए तो आपको पॉलिनोमियल समझने में दिक्कत नहीं होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, अगर आपको समझ में आ गया डिग्री और पावर, तो पॉलिनोमियल क्या होता है। आप बोलेगा कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल मतलब होता है डिग्री जो है ना, डिग्री, डिग्री जो है, डिग्री ऑफ, ध्यान दिएगा, ध्यान दिए, बहुत काम बता रहे हैं। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बोलेंगे डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का डिग्री जो है ना वो सही सही होना चाहिए, सही सही होना चाहिए, सही सही होना। अभी सर सही सही क्या होता है सर, सही सही मतलब होता है जैसे 2 ये सही है, 2 सही है, ये 5 सही है, 100 सही है, ये देखो आधा है, आधा सही नहीं है, आधा लंगड़ा बोलते हैं इसको, ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा है, ये आधा है, ऐसा ही नहीं। मतलब जिसका पावर सही सही हो, जैसे कि सर x का पावर 500 ये सही है, अगर 500 बाई मान लो 3 लिखा हुआ है तो सही नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया। समझे क्या बोलना चाह रहा है। पॉलिनोमियल का मतलब उससे बोलते हैं जिसका डिग्री सही सही हो। डिग्री में सही सही मतलब क्या बोलते हैं, मान लीजिए x का पावर 600 लिखा हुआ है, तो x का पावर डिग्री सही, डिग्री सही है, x का पावर 600 डिग्री सही है इसका। और ऐसे लिखा होता कि x का पावर 600 अब बटे में 4 लिखा होता है ना, 4 लिखा होता ना, तो आप बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, डिग्री सही है कि नहीं से बोलिए, डिग्री सही है। अरे कट जाएगा 4 से कट जाएगा वाला, अगर 2 से काटेंगे 2 × 4 कितना होगा 300, फिर काटेंगे कितना 150, तो फाइनली कितना हो गया x का पावर 150। सही से डिग्री तो है। सिंपली आपको समझना है कि पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसका डिग्री जो है ना, वेरिएबल का डिग्री जो है, डिग्री ऑफ वेरिएबल सही सही होना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जांपल समझिए। जैसे आपसे पूछेंगे कि x का पावर 100 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो बोले हाँ पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, कि डिग्री जो है, वेरिएबल का डिग्री जो है वो सही है ना। 1 हो गया, मान लो 2 नंबर, जेड का पावर 500 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो बोले हाँ पॉलिनोमियल है। क्यों सर, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसका डिग्री जो है वो सही है। अरे समझा रहा ना,
सही का मतलब होता है फ्रैक्शन ना होना, नेगेटिव ना होना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। जैसे थर्ड नंबर देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि रूट एक्स ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लिखेंगे एक्स का पावर 1/2 और डिग्री जो है इसका डिग्री लंगड़ा है, मतलब फ्रैक्शन में है, तो पोलिनोमियल नहीं है। पहले सिखा रहे हैं कि पोलिनोमियल पहचानते कैसे हैं। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री सही सही होना, है ना। फोर्थ नंबर, जैसे आपको लिखेंगे एक्स का पावर -1/2, तो देख रहे हैं माइनस, छोड़े रहिए, मान लीजिए माइनस का एक्स का पावर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, देखिए कैसा है, नेगेटिव में है। कैसा है? नेगेटिव में है, तो बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल। मतलब डिग्री जो है आपका होल नंबर रहेगा, समझिएगा। ऐसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको बोलेंगे पोलिनोमियल, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसका वेरिएबल का डिग्री, ध्यान दिएगा, वेरिएबल का डिग्री, वेरिएबल जो है उसका डिग्री जो है क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, तभी बोलेंगे पोलिनोमियल है। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल उसको बोलेंगे जब वेरिएबल रहे, वेरिएबल रहे, अब वेरिएबल का पावर जो है, डिग्री जो है वो कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, बस। दिस इज पोलिनोमियल। समझो बात को? जैसे लिख लिया फटाफट। पोलिनोमियल क्या होता है? देखिए पोलिनोमियल क्या होता है, आपको बोलेंगे कि वेरिएबल, वेरिएबल का पावर, पावर जो है डिग्री, वेरिएबल हो उसका पावर जो है वो कैसा होना चाहिए? होल नंबर। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे दिस इज पोलिनोमियल। सिंपल, एक शब्द में, एक लाइन में यही है। व्हाट इज पोलिनोमियल? तो बोलेंगे वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, वही है हमारा पोलिनोमियल। अब एग्जांपल समझिए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे x का पावर 4 है, अब प्लस 3x का पावर 2 है, ठीक है, अब प्लस 2 रूट x है। अब आपसे पूछेंगे ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये पूरा पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। ध्यान दिए, 1/1। पहले ये बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पोलिनोमियल हो गया। हम पूरा का बात करेंगे, पूरा का बात, ठीक है। पहला आदमी पोलिनोमियल है, दूसरा आदमी x का पावर होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है ना। इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? ये रूट एक्स है, और रूट एक्स मतलब कितना होता है? x का पावर 1/2। ये फ्रैक्शन में है, किसमें है? फ्रैक्शन में है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर किसी घर में एक भी आदमी पोलिनोमियल ना हो तो बोलेंगे दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। आपसे एग्जाम में देगा, ये दे देगा, पूछेगा ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप एक एक आदमी से पूछो कि भैया ये सब पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पूरा पोलिनोमियल नहीं हुआ। समझे क्या बोला चाह रहा है? देखिए पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए x का पावर 50 है, अब प्लस 3x का पावर 49 है, अब प्लस x का पावर, या 1/x है, 1/x है। आपसे पूछेंगे ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है ना। देखिए पोलिनोमियल एक में भी बात करते हैं, 10 में बात करते हैं, 2 में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 आदमी, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, तीनों आदमी को मिला के ये पोलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहली बात, ये पोलिनोमियल है। क्यों सर? क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, मानते हैं पोलिनोमियल है। यहाँ ये वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है, इसका पावर होल नंबर, ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ ये 1/x है, 1/x को कोई बच्चा को क्या करेगा? इसको मिटाएगा हाथ से, ऊपर x का पावर -1 लिखेगा। बोलो हाँ कि ना? तो ये होल नंबर तो नहीं है, अरे -1 होल नंबर तो नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर ये नहीं है तो बोलेंगे ये पूरी पोलिनोमियल नहीं है। समझे? आपसे सिंगल पूछेगा, सिंगल मान ले पूछ देगा x का पावर 100, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? बोलेगा हाँ लो पोलिनोमियल है ये वाला। अगर सिंगल के बारे में बात करें, ऐसा नहीं कि वो सिंगल बात करेगा, डबल बात कर सकता है, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा। आपसे पूरा पूछेगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ पोलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, अब आप मान लीजिए ऐसा पूछते हैं, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, ये बहुत काम का, ऐसे बोलेगा, मान लीजिए 5 लिखा हो, 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? 5 पोलिनोमियल है कि नहीं है? सर कैसे? सर कैसे? ये देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5, ध्यान दिएगा, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 0। अरे 5 के पास वेरिएबल नहीं था, इसको पोलिनोमियल बनने के लिए एक्स होना चाहिए, इसके पास वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल, तो वेरिएबल हम दे दिए इसको, और एक्स का पावर क्या 0 कर दिए। एक्स का पावर 0 कितना होता है? 1,
तो फाइनली कितना हो गया, फाइनली ये 5 ही है, पर वेरिएबल काम कर गया। ये क्या है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, और 0 होल नंबर है ना, तो क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। 5 इज पोलिनोमियल। समझे बात को, ये देखिए समझे बात को। 5 नंबर एग्जाम्पल दे रहा पोलिनोमियल का, जैसे एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ है 6x, x का y लेते हैं पर y 3 प्लस 5 y का पावर 2 प्लस 5√5 और y। ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? आइए बात करते हैं, ध्यान दिए। वेरिएबल कौन है, y है, इसका पावर होल नंबर है कि नहीं है, तो ये पोलिनोमियल है। यहाँ ये वेरिएबल है, इसका पावर होल नंबर है कि नहीं है, ये पोलिनोमियल है, हाँ कि ना। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये y है, इसका पावर में कितना है, 1 है। अरे कुछ 1 है ना, ये 1 कैसा है, होल नंबर है। ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, पूरा कितना हो गया, पोलिनोमियल। आया समझ में, ये पूरा क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। आया समझ में, जैसे कॉपी कर लिया इसको पहले। क्वेश्चन है which of the following expression are polynomials in one variable and which are not, और कौन सा नहीं है। पहला आपको बताना है 1 वेरिएबल में, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पहला है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस का 7। नंबर 2 है y² प्लस का √2। तीसरा है 3√t प्लस t√2। चौथा है y प्लस 2/y। पांचवा है आपका x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। ये बतलाना है पोलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए आपको बतलाना है पोलिनोमियल किसमें, 1 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल समझते हैं, जिसमें सिर्फ x होना चाहिए, या तो सिर्फ y होना चाहिए, या तो सिर्फ z होना चाहिए। आइए बात करते हैं। आप देखिए इस घर में सिर्फ x है, x है ना, इस घर में सिर्फ y है, देखिए सिर्फ y है। इस घर में क्या है, t है और t है। इस घर में y है, इस घर में x y z, ये 3 वेरिएबल है इसमें। देख रहे हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। हमको सिर्फ पूछा गया, 1 वेरिएबल पूछा गया है। सबसे पहले आते हैं 1 नंबर में, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। यस है। क्यों सर, क्योंकि वेरिएबल देखिए, पहले वेरिएबल यहाँ x है, इसका पावर होल नंबर है ना पोलिनोमियल। अच्छा अगला पूछे, ये भी x है, वेरिएबल है, इसके पावर कुछ नहीं, 1 है, मान सकते 1 है तो है पोलिनोमियल, ये तो ऑल्सो पोलिनोमियल है। हो गया, तो ये सारा पोलिनोमियल है, इसलिए यस हो गया। ठीक है, आइए यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। आइए, यहाँ वेरिएबल है, ये वेरिएबल y का पावर, ये होल नंबर, ये पोलिनोमियल है। ये √2 यहाँ पे क्या है, अच्छा ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। अरे है, अरे √2 को ले ऐसा √2 को, ये देखो आपसे पूछेंगे कि √2 पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ है। क्यों सर, क्योंकि √2 को लिखते हैं √2 इंटू x का पावर 0, हाँ कि ना। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कैसा, होल नंबर, तो पूरा पोलिनोमियल है। अरे जितना भी नंबर दुनिया में है ना, जितना भी नंबर दुनिया में है सारा पोलिनोमियल है, जितना भी नंबर है दुनिया में सारा पोलिनोमियल है। क्यों कि कोई भी नंबर को हम लिख सकते हैं, 100 लिखा हुआ है, इसको 100 का पावर 0, x का पावर 0, 100 इंटू x का पावर 0, ये पोलिनोमियल है। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आपसे पूछेंगे पोलिनोमियल है कि नहीं, बोले हाँ है पोलिनोमियल है। क्यों, इसको लिख सकते हैं इंटू x का पावर 0, ये वेरिएबल, इसका पावर होल नंबर। क्यों सर, x का पावर 0 मतलब 1, फाइनली ये इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, तो यस दिस इज पोलिनोमियल। इसके बारे में बात क्या बोलते हैं आप, ये देखिए ये वेरिएबल कौन है, t, वेरिएबल कौन है, t, और t कैसा है, रूट में है ना, तो पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। एक भी नहीं है मतलब पोलिनोमियल नहीं है। आया समझ में।
इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर तो -1 होगा, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव होल नंबर तो होता नहीं है, तो बोलेंगे दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब एक बच्चा बोलेगा सर देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है ना, इसके पावर भी होल नंबर है, इसका पावर भी होल नंबर है, इसके पावर भी होल नंबर है, तो पोलिनोमियल है। हाँ पोलिनोमियल है, पर ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल में पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये पोलिनोमियल है और सिंगल वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। आपसे क्या पूछा गया था, 1 वेरिएबल का, तो ये 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है। और समझे क्या बोले सो, हाँ जल्द से कॉपी कर लीजिए फटाफट। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ध्यान दीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 3x, तो बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो कितना हो गया 3। अरे कोफिशिएंट मतलब होता है कि भैया वो x, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x किससे मल्टीप्लाई में है, x मल्टीप्लाई किससे है, 3। आया समझ में। मान लेते हैं आपसे लिखा हुआ है 100x + 5 ऐसे लिखा हुआ है, आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो बोलेंगे x मल्टीप्लाई किससे है, 100 से है, तो कितना हो गया 100। अब मान लेते हैं इसे पूछेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 100x + 10x स्क्वायर अब +10। अब बताइए इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 10, इसका आंसर कितना हो गया 10। कोफिशिएंट मतलब होता है कि वो किससे मल्टीप्लाई में है, जिसके बारे में पूछेगा। यहाँ x पूछा तो हम x देखें, यहाँ पे पूछा किसके बारे में पूछा, x स्क्वायर बारे में पूछा, x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई में है, तो बोलेंगे 10 से। तो कोफिशिएंट मतलब हो गया जो उससे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। नंबर 4 देख लीजिए, मान लो ऐसा है t² + 10t³ - 100 10⁴ है ना। तो इसमें पूछेंगे कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ t⁴। इसमें बताइए कि t⁴ का कोफिशिएंट कितना है, -100, वेरी गुड, -100, बस हो गया, इतनी तो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब वो आदमी किससे मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट मतलब जिसके बारे में पूछा, इसमें किसके बारे में पूछा, t⁴ के बारे में, तो t⁴ जो है किससे मल्टीप्लाई में, तो बोलेंगे -100। बुझाया, जैसे कॉपी कर लिया। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है राइट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन each of the following। सभी बतलाना है कोफिशिएंट x स्क्वायर का। पहला है 2 + x स्क्वायर प्लस का x, दूसरा है 2 - x स्क्वायर प्लस का x³, तीसरा है π/2 x स्क्वायर प्लस का x, चौथा है आपका √2x - 1। चलिए ये 4 क्वेश्चन है, चारों में बतलाना है कोफिशिएंट। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे है, 1 से है, तो 1 हो गया, बोले हाँ कि ना। इसमें बताइए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, अरे -1 है ना, यहाँ कितना है, -1 ना जी, तो -1, अरे ठीक है आपको समझ में। हाँ यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे है, π/2 से, π/2 से ना है, तो यहाँ कितना हो गया π/2, यहाँ कितना हो गया π/2। आया समझ में। अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे है, यहाँ है ये नहीं, x स्क्वायर है ये नहीं है। अगर x नहीं है तो आप समझिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 × x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अरे अगर नहीं है ना, डायरेक्ट बोलिए नहीं है तो क्या बोलेगा 0, अरे नहीं 0, अरे नहीं 0, अरे तो क्या बोला सो, अरे x स्क्वायर है ये नहीं यहाँ पे। अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं जी आप लोग, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 × x स्क्वायर
जीरो को मल्टीप्लाई कीजिए स्क्वायर से, कितना हो गया? जीरो हो गया, है ना। पर मेरे लिए काम का हो गया कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो गया? जीरो से, जीरो हो गया। आ रहा समझ में? अगर लिखना है तो लिखिए, और नहीं लिखना है डायरेक्ट बोले जीरो है। आ रहा समझ में ना? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री डिग्री हम बात कर चुके हैं, फिर बात करेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री क्या होता है? जैसे पहला क्वेश्चन है x का पावर 2 प्लस 5x का पावर 3 प्लस 4x। आपसे पूछेंगे कि सर यहाँ पे x का डिग्री कितना है? ई क्वेश्चनवा में x का डिग्री कितना है? तो कोई बच्चा बोलेगा सर 1 है, तो कोई बच्चा बोलेगा 2 है, तो कोई बच्चा बोलेगा 3 है। तो सही कौन है फिर? सोचिए, सोचिए बात को। अरे कोई बच्चा बोलेगा ना x का डिग्री 1 है, अरे यहाँ कोई तो 1 मान सकता है ना जी। कोई बोलेगा नहीं सर 2 है, तो कोई बोलेगा नहीं सर 3 है। ऐसा केस में जो सबसे बड़ा होगा वही उसका डिग्री होगा। x का डिग्री कितना है? 3। तो डिग्री कितना हो गया? x का डिग्री, x का डिग्री, डिग्री चाहे पावर कितना हो जाएगा? 3। आया समझ में? जो घर में सबसे बड़ा होगा वही उसका डिग्री देगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप। 5x का पावर 4 प्लस 6x प्लस 8x का पावर 100। यहाँ पे x का डिग्री कितना है? यहाँ पे 100 है, तो बोलेंगे x का डिग्री जो है, x का डिग्री 100 है। जैसे कॉपी कर लीजिए डिग्री। क्वेश्चन लिखिए, राइट द डिग्री। आपको डिग्री बतलाना है। राइट द डिग्री ऑफ each of the following polynomial। पहला है 5x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा है 5t माइनस √7। चौथा है 3। चारों में बतलाना है डिग्री। आपको चारों में डिग्री बतलाना है। इस घर में डिग्री कितना बताइए? डिग्री कितना है जी? डिग्री इक्वल टू 3। मानते हैं क्या? अरे डिग्री 3। अरे घर में आपसे नहीं पूछा, एक्स वाई के बारे में नहीं पूछा आपसे। आपको पता है घर में सिर्फ एक्स का आदमी है, एक्स के बारे में सिर्फ पूछेगा आपसे। डिग्री हो गया 3। इसमें कितना डिग्री है बताओ? डिग्री हो गया 2। डिग्री हो गया 2। इसमें कितना डिग्री बताओ? डिग्री इक्वल टू कितना बताओ? अरे 1। टी का पावर कितना? 1। इसमें डिग्री कितना? अरे बकलो 0। अरे यहाँ तो है ही नहीं है, कोई वेरिएबल है ही नहीं है। अरे कोई वेरिएबल नहीं है। अगर आपको लिखना है वेरिएबल तो 3 इंटू एक्स का पावर 0, ये नहीं करोगे। एक्स का पावर 0 मतलब 1, तो कितना हो गया? 0। तो डिग्री हो गया 0। बुझाया है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। छोटी क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल each of a binomial of degree 35, and of a monomial of degree 100। सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल, और पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है। ध्यान दिए, पहला चीज है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, बस एक टर्म हो। एक टर्म, ओनली 1 टर्म। कितना? ओनली 1 टर्म। ये तो पढ़े क्लास 8 में। ओनली 1 टर्म बाइनोमियल। मोनोमियल जैसे x मोनोमियल, 2 मोनोमियल, 4 मोनोमियल, जिसमें एक ही आदमी हो, बस अकेला मुंह उठा बैठा हुआ। जैसे 2x एक आदमी है, 5x
5x² ये सब क्या है, मोनोमियल है। देखो एक सिंगल सिंगल आदमी है, मोनोमियल है ना। बाइनोमियल कैसा, बाइनोमियल सर कैसे, ये एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, एग्जांपल ऑफ मोनोमियल 2x 4x², 4t² ये सब हो गया मोनोमियल। दूसरा हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें दो आदमी होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए, दो टर्म। पहला हो गया 2, इस एग्जांपल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 2 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म, 2 टर्म होना चाहिए। एग्जांपल क्या है सर, देखिए 5t अब +2, देखो दो आदमी है, एक आदमी और एक दो आदमी, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट 5t² प्लस का 4, देखो दो आदमी है, एक आदमी और एक दो आदमी, तो क्या हो गया, बाइनोमियल, और हुआ ना बाइनोमियल। अच्छा, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बोलता है कि आप ऐसा एग्जांपल दीजिए, आप है ना, बाइनोमियल का ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री 35 होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब दो आदमी, सबसे पहला चाहिए दो आदमी, दो आदमी लिख लो पहले आप, दो आदमी, एगो x और एगो x लिख लिए, दो आदमी है ना। और डिग्री कितना चाहिए, 35 होना चाहिए, 35 कितना होना चाहिए, 35। एक को दे दो 35 और एक को अपना मन से कुछ भी दे दो, 35 से कम होना चाहिए बस, हम मान ले 34 दे दिए, 34 हो गया। सुनिए पहले क्या बोला, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कितना, दो टर्म होना चाहिए, दो टर्म, एक टर्म दो टर्म। अच्छा आपसे पूछेंगे कि सर इसका डिग्री कितना है बताओ, 35, कैसे मालूम चला सर, जो सबसे बड़ा है। यही तो आपसे पूछा गया कि भैया ऐसा एग्जांपल दीजिए बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 होना चाहिए, हो गया, पहला एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल क्या पूछा आपसे, पूछा कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 होना चाहिए, लो x/100 हो गया, सिंपल एग्जांपल। और एग्जांपल आपसे मांगा, आप कुछ भी कर सकते हो, मान ली इसको 2 लिख दो अपने मन से, अपना मन से लिख सकते हो, 2x/35 प्लस x/34, ऐसा नहीं जो हम लिखे वही सही है, आप भी और मन से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं इसको 3x/35 अब प्लस x हो गया, अब प्लस कुछ भी +5, देखो ये भी तो बाइनोमियल है, अरे बाइनोमियल है, और डिग्री कितना है 35, ये कैसा है, मोनोमियल है। एग्जांपल और लिख लो, y/100 लो गया मोनोमियल, z/100 लो गया मोनोमियल। सिंगल आदमी है, सिंगल आदमी, सिंगल आदमी, सिंगल आदमी, तो आपको भी एक लिखना है, आपको एक कर लोगे ना, जैसे लिख लीजिए।